से चुनावी मैदान में उतारा है। ममता भूपेश टिकट मिलने के बाद मोटी डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची और दर्शन कर भगवान के आशीर्वाद लिए। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रिपीट हो रही है। इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव में जीत मिलेगी। सुनिए। दोस्त तो बढ़ी गया होगा। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा भरोसा पार्टी ने मुझ पर जताया। पिछले 30 वर्षों से लगातार एनएसयूआई यूथ कांग्रेस एक कैडर बेस पे मैंने पार्टी में काम किया और मुझे खुशी है कि मेरे नेताओं का विश्वास मुझ पे रहा और फिर से मुझे एक उम्मीदवार के रूप में एक भरोसे के साथ प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने आला कमान को, हमारे सभी तमाम वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और विश्वास दिलाना चाहती हूँ हमारे नेताओं को, सिकराई की जनता के प्यार और मोहब्बत और उनके पूरे मेरे प्रति जो समर्पण है उसके साथ में कि ये जो विश्वास पार्टी ने मेरे पर जताया है इसको मैं जीत की झोली में उनके डालूंगी। टिकट तो आज अनाउंस हुए, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से ऐलान कर दिया था कि ममता भूपेश को भी जिताइए। पूरे जो दौसा जिले के आपके साथी हैं विधानसभा में, उनके टिकट उन्होंने कल ही अनाउंस कर दिए थे, तो कोई शंका तो थी नहीं। आज जब टिकट आए तो कैसी अनुभूति हुई फिर आपको? देखिए, अनाउंसमेंट ऑफिशियल होना अपने आप में खुशी का रोमांचक क्षण तो रहता ही है। मुख्यमंत्री जी का तो हम सबके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है क्योंकि वो एक गार्जियन के तौर पे हमें संभालते हैं। हमारे सभी नेता थे। मैं प्रियंका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मेरे क्षेत्र में आके उन्होंने जनता को अपना आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन दिया और हम सबको एक नेता के तौर पे उन्होंने कल बहुत सी बातें कही। सचिन पायलट जी भी आए, उन्होंने भी जो परंपरा है राजस्थान की कि 30 साल से पड़ रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो उस परंपरा को तोड़ने के लिए भी पायलट साहब ने आह्वान किया। तो मैं समझती हूँ कि रोमांचक क्षण तो था ही कि कल कहा गया है कि पांचों को जिताना है टिकट के लिए, लेकिन आज टिकट अनाउंसमेंट हुई तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे महसूस कर रही हूँ। दलित समुदाय की आप रोल मॉडल हैं और अकेली ऐसी नेता हैं जिनसे जो दबे कुचले पिछड़े और जो वंचित वर्ग है वो प्रेरणा लेती है महिलाएं खासतौर से। इस वर्ग के लिए काफी काम करने की कोशिश की होगी आपने। इस बार दिमाग में क्या चल रहा है? चुनाव जीतने के बाद में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है आपको, तो फिर क्या सोचा है आपने? देखिए, 93 में पहली बार मैं एनएसयूआई के अंदर जुड़ी थी, महारानी कॉलेज में पढ़ती थी। तब से लेके आज तक पार्टी ने जो भी मुझे दिशा निर्देश दिए, जो जिम्मेदारी दी, उसको बहुत गंभीरता और शालीनता के साथ मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जिस समुदाय से मैं आती हूँ, हमने प्रयास किया कि हमारे उस समुदाय के साथ साथ सर्वांगीण लोगों का, सभी समाज के लोगों का हम कैसे एक लाइन पे सबको ला पाए, कैसे सबको आगे बढ़ा पाए, कैसे जरूरतमंद व्यक्ति को, वंचित लोगों को हम उनकी पूरी आशाओं के आधार पे काम कर पाए। और मुझे 5 साल महिला बाल विकास विभाग का जिम्मा दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि इस विभाग के माध्यम से हमने बहुत सी जरूरतमंद महिलाओं के लिए बहुत से प्रोग्राम्स चलाए, बहुत सी ऐसी काम किए जो मुझे लगता है कि जरूरी थी। और उन बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए, उस विभाग से जुड़े हुए उन तमाम लोगों के लिए कोशिश की। और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे संगठन में, चाहे हमारी सरकार भी आ रही है, आपको पता ही है कि फिर से राजस्थान की जनता कांग्रेस को एक बार आशीर्वाद देने जा रही है। तो जो भी जिम्मा देगी पार्टी, उसको बखूबी करने का प्रयास करूँ। तो सियासत से जुड़ी और भी बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे।